दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं यूपीएससी 2021 प्री के लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सीरीज़ लेकर घटना चक्र की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक काल और हम वैदिक काल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, वैदिक काल में सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो दोस्तों आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति कहते थे और यह क्वेश्चन यूपीएससी 1999 में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। सेम रिपीट क्वेश्चन है ये, इसका अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, क्योंकि वैदिक काल को दो टाइम पीरियड में बांट के पढ़ा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ, ऋग्वेद। त्रयी नाम है। तो दोस्तों देखो, त्रयी नाम जो है ना वो 3 वेदों का है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर 3 वेद क्यों, वेद तो 4 थे, फिर ये त्रयी क्यों। तो देखो दोस्तों, जो अर्थवेद है ना, अर्थवेद की जो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है। ठीक है, जब आर्य लोग अनार्य पर आक्रमण करने जाते थे तो अनार्य लोग क्या करते थे, जादू टोना और वशीकरण करके उनके जो सैनिक थे ना उनको बंदी बना लेते थे या फिर उनको मार देते थे। ठीक है, अब आर्य लोग बड़ा परेशान, कैसे भी करके आर्य लोगों ने कुछ अनार्य लोगों को अपने पास बुलाया। ठीक है, और फिर उनसे ये विद्या सीखी, जादू टोना वशीकरण की, और आर्यों ने उनसे भी खतरनाक जादू टोना और वशीकरण सीखा और उसको आगे उसको भी फिर संकलित कर दिया, उसकी भी एक रचना कर दी। ठीक है, जिसे अर्थवेद के नाम से जाना गया। तो अर्थवेद की स्टोरी ऐसी है दोस्तों, इसलिए इसको लोगों ने वेद नहीं माना, क्योंकि इसमें जादू टोना वशीकरण की बातें हैं। बाद में इसमें भी कुछ लोक कल्याणकारी काम आ गए, जैसे खेतों को टिड्डियों से बचाना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी इसमें आ गई, औषधि वगैरह की जानकारी अर्थवेद में आ गई, तो उसके भी सारे पाप धुल गए, फिर बाद में ये वेद में आ गया। तो लेकिन अगर दोस्तों बात अगर त्रयी नाम की है तो त्रयी 3 वेदों को ही कहते हैं। ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ष शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें हमें वर्ष का वो मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो होगा ऋग्वेद होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है, सुमेलित कीजिए, अर्थवेद का क्या विषय है, ऋग्वेद का क्या विषय है, यजुर्वेद का क्या विषय है और सामवेद का क्या विषय है। तो दोस्तों देखो, ऋग्वेद का जो विषय है ना वो है प्रार्थना। ठीक है, यानी हम यहाँ पर इसके ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे प्रार्थना, यानी ईश्वर महिमा। वो कहते थे हर व्यक्ति ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है, बस प्रार्थना करनी है, उसको मन से प्रार्थना करें। ठीक है, अर्थवेद के बारे में मैंने भी आपको बताया था, जादू टोना वशीकरण औषधियों के बारे में इसमें जानकारी है। तो यहाँ कहीं हमें औषधि क्या ऑप्शन दिख रहा है, औषधियों से संबंधित एक ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, अर्थवेद का विषय हो गया औषधियों से संबंधित। अब यहाँ पर तीसरा है यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद में ना कर्म कांडों की बात की गई है। ठीक है, कर्म कांड, बलि, यज्ञ, इन सब की बात की गई है यजुर्वेद में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है बलिदान विधि, तो यजुर्वेद का होगा बलिदान विधि। और सामवेद या ऋग्वेद को संगीत के रूप में पिरो दिया गया। ठीक है, तो वही कहलाया सामवेद, तो यहाँ पर सामवेद का तो होगा ही संगीत। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, सेम नीचे भी रिपीट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना, मैं आपको जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये ठीक है, तो आपको बताया था मैंने अर्थवेद में है, तो अर्थवेद आंसर होगा इसका। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो देखो दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,555 या 580 के लगभग ऋचाएँ हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा वैसे, अगर इन्होंने पूछा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सूक्त दे रखा है 1028, तो इनका क्वेश्चन होना चाहिए था ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ठीक है, तो 1028 हो जाते हैं। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर पूछा है कि सही मिलान करना है, और यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि जो ऋग्वेद जो भी वेद थे, ठीक है, 4 वेद थे, उनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, मिलान करना है कि मैच करना है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो देखो भाई दोस्तों, मुझे इतना याद है, मुझे किसी का याद हो या ना हो, मुझे यजुर्वेद का याद है कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है। ठीक है, और अर्थवेद का मुझे पता है गोपथ है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार फैक्ट है, इसको देख लेना। तो ऋग्वेद का वैसे मुझे थोड़ी नॉलेज है इसकी, तो मैं बता देता हूँ आपको। ऋग्वेद का होगा यहाँ पर ऐतरेय, सामवेद का होगा पंचमेश, अर्थवेद का होगा गोपथ और यजुर्वेद का होगा शतपथ। ठीक है, ये होंगे, ये एक फैक्ट है। तो अच्छा ये दोस्तों, ये ब्राह्मण ग्रंथ पता है क्या होता है, जब वेदों को ना लोगों को समझाने के लिए सरल भाषा में एक किताब में रचना की गई इसकी। ठीक है, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि वेदों की जो लैंग्वेज थी ना वो काफ़ी टफ थी, आम भाषा इसको समझने में असमर्थ थी, तो उसको सरल भाषा में जब इसकी रचना की गई तो वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन अगर होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अभी ऊपर बात की थी हमने ऐतरेय, तो इसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौपद ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से, हमने पहले जाना है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी हमने बात की थी सोम और इस पेपर नामांकन, मतलब सोम के बारे में आप लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है, मतलब आप लोग नहीं, मतलब आजकल के लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है, सब तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें किससे चलेगा? जाहिर सी बात है, जिसका विषय होगा कर्मकांड और बलि, वहीं पर ही तो होगा यज्ञ, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा यजुर्वेद, ऐसे याद किया करो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों देखो, जो सामवेद था ना, उसमें ना मोस्टली बातें ऋग्वेद की ही हैं, बस ऋग्वेद को सुरबद्ध कर दिया गया है। थोड़ी बहुत बातें इधर उधर से मतलब थोड़ी बहुत बातें उसकी अपनी हैं, लेकिन मोस्टली बातें उसमें ऋग्वेद की हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा सामवेद। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिले हैं, एटा से, आपको बताइए। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। दोस्तों देखो, सबसे पहले आए वेद। जब वेद को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में उसकी रचना की गई, तो वो कहलाए ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब क्या हुआ ना, अब वेदों से ही कुछ रहस्यमयी बातें निकाली गई कि भाई ईश्वर है, जगत क्या है, आत्मा की संकल्पना क्या है, ईश्वर है या नहीं है। जब इन सब बातों को निकाला गया, वहाँ से एक रहस्यमयी मतलब एक रहस्य बना दिया गया, तो वो कहलाया गया अरण्यक। अरण्यक में बस यही चीज़ें थी कि क्या ईश्वर की संकल्पना है, क्या आत्मा है या नहीं। ठीक है, और हाँ, जब अरण्यक वालों के क्वेश्चन के आंसर दिए गए, तब वो कहलाए उपनिषद। उपनिषद ने बताया, जैसे अरण्यक ने पूछा था कि हाँ ईश्वर है या नहीं, तो उन्होंने कहा ईश्वर है, ईश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म का रूप है ईश्वर। ठीक है, वो कहते हैं आत्मा है या नहीं है, कहते हैं हाँ आत्मा है। तो जीव जो है, जीव का जो संबंध है वो ब्रह्म से, मतलब ब्रह्म का पार्ट है, जीव ब्रह्म का पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, उन्होंने बताया आत्मा भी है। तो एक तरीके से जब अरण्यक के क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो वो उपनिषद कहलाए। ठीक है, तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है, आप इतना ध्यान रखें। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो भाई मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है यहाँ पर उपनिषद में। उपनिषद में सबसे पहले बताया गया है मोक्ष का। अब यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों। नचिकेता आख्यान को लेख मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के, आपको ये ध्यान रखना होगा, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आए वेद। वेद को जब सरलीकृत किया गया तो वो बना ब्राह्मण। वेदों से जब रहस्यमय चीज़ें निकाली गई तो वो बना अरण्यक। और वेदों में जो अरण्यक लोगों ने रहस्यमय चीज़ें निकाली और जब उसका उत्तर दिया गया तो वो बने उपनिषद। तो यहाँ पर सबसे पहले आए वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो 26 का आंसर होगा ए, और आंसर ए ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो यार देखो, आरंभिक वैदिक काल को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिंधु नदी का ज़्यादा बोलबाला होगा, आंसर होगा सिंधु नदी। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो देखो, अश्किनी की जो चर्चा है ना, वो चिनाव के रूप में की जाती है, ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो कुभा एंड क्रुमो, ये आंसर है इसका। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में है नदी। अब यहाँ पर कुछ नदियाँ दे रखी हैं और उनके पुराने नाम दे रखे हैं और वर्तमान नाम दे रखे हैं, जैसे कुभा, पुरुषणी, सदानीरा और सतोत्री। सतोत्री को तो दोस्तों कहते हैं सतलज, सतलज है सतोत्री, तो डी का तो 4 होगा। ठीक है, और बाकी का देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें ना याद करनी पड़ती है दोस्तों। और तो ये रहा यहाँ आंसर। कुभा को कहते हैं काबुल, आधुनिक नाम है इसका। पुरुषणी मतलब रावी, जो आज आपकी रावी नदी है उसको पहले पुरुषणी कहते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सदानीरा, जिसको गंडक कहते हैं आज के टाइम पे, और सतुद्री या सतुद्री तो है ही सतलज। यूपीएससी 1994 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये दोनों ही चीज़ें हुई थी, तो संयुक्त आंसर होगा इसका ए एंड सी। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ये तो बिल्कुल सही है।
रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है दोस्तों। देखो, जब आप एथिक्स पढ़ते हैं तब आपको बताया जाता है कि भारत एथिक्स में जो नैतिक है वो एक तरीके से रित से ही बना है। रित मतलब नैतिकता, तो आप उससे समझ सकते हैं चीज़ों को यहाँ पर। तो ये दोनों ही आंसर सही है, इंटरलिंक कर सकते हैं इस तरीके से। मैं कुछ ज़्यादा इंटरलिंक करने लगा, सॉरी। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ होता है तो प्राकृतिक नियम आंसर होगा इसका। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था, तो आंसर होगा बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो यहाँ पर आंसर होगा सर दोस्तों लोपामुद्रा। जैसे आप जानते हैं कि वैदिक काल में हमें कुछ विदुषी महिलाओं की जानकारी मिलती है। विदुषी का मतलब होता है जैसे कोई विद्वान होते हैं ना, विद्वान होते हैं जो, ऐसी ही महिलाओं को विदुषी कहा जाता है। पुरुषों को विद्वान कहा जाता है और महिलाओं को विदुषी कहा जाता है, बस ये अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी स्त्रियों का नाम उल्लेख मिलता है, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि, और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। यूपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा है ये। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस कार्य में हुआ सिक्का के रूप में। ठीक है, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में जो निष्क का प्रयोग होता था ना, उसकी जानकारी एक दो बार ही मिलती है, और निष्क को ना गले के हार के रूप में यूज़ करते हुए दिखाया गया वहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। मैंने बताया था ना आपको, गले का आभूषण था। शायद ऋग्वैदिक काल में गायों का महत्व ज़्यादा होगा, तो गायों के लिए यूज़ करते होंगे वो। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो मैंने भी आपको बताया था स्वर्णाभूषण थे ये, निशाका निष्क बातें की। बोगेजगुई महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों देखो, बोगेजगुई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसमें जो देवताओं की परिकल्पना की गई है, सेम परिकल्पना हमारे वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें जिन देवताओं की परिकल्पना की गई है, दोनों काफ़ी मैच करती है। यानी बोगेजगुई अभिलेख में जिन देवताओं की परिकल्पना की गई है, वही देवताओं की परिकल्पना ऋग्वेद में भी की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आगमन की सूचना देता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बोगेजगुई अभिलेख। ठीक है, 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, तो अभी से बात हुई थी, बोगेजगुई अभिलेख है। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक पुस्तक में लिखा था, और इन्होंने आर्यों को ध्रुवीय देशों को बताया था, मतलब जहाँ पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, तो इन्होंने बताया था कि वो वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव का। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा है, इसका आंसर हम देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे, तो यहाँ पर आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगढ़, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कुरु एंड पंचाल। दोस्तों कुछ फैक्ट होते हैं ना, तो ये याद करने पड़ते हैं। गौत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ऋग्वेद में ही गौत शब्द का सबसे प्रथम यूज हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक जो आर्य थे वो कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो वो क्या करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, और जैसा कि यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं तो यज्ञ भी करते हुए होंगे। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो पुरुषड़ी नदी इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी के लिए इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।